हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हो गया आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आपसे बहुत अच्छे होंगे। तो भाइयों, पहले तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि हमारी फैमिली जो 3000 सब्सक्राइबर की पूरी हो चुकी है। तो आज इसी के उसमें हमने एक स्पेशल Q&A वीडियो बनाएंगे, जो कि हमें भाइयों ने कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे थे, उसका मैं आज जवाब दूंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं तो हमारे भाई हैं आशीष सूर्यवंशी। इन्होंने पूछा कि भाई क्लासिक 500 के लिए कौन सा साइलेंसर अच्छा रहेगा। तो भाई हमारे पूछे थे क्लासिक 500 के लिए कौन सा सिलेंडर अच्छा रहेगा। तो इसका मैं आपको बता दूं कि जो ये जिनके इंजेक्टर वाली बाइक होती है ना, इलेक्ट्रिक इंजेक्टर वाली, जैसे कि अब BS6 आ रही है या फिर 500 में भी वही होता है फ्यूल इंजेक्टर, तो उनमें यहाँ एक प्लग होता है बैंड पाइप में। तो भाई मेरे हिसाब से तो उन्हें सिलेंसर चेंज नहीं करना चाहिए। सिलेंसर चेंज करके उनके हाइड्रोलिक्स में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। ये रॉयल एनफील्ड के जो वर्कर थे, इंजीनियर थे, वो बता रहे थे। वैसे अगर आपको सिलेंसर चेंज करना है तो आप शॉर्ट बटन लगा सकते हैं, उस पर वैसे चलान भी है, पर मेरे हिसाब से आपको चेंज करना नहीं चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन है मयंक जयंत का। भाई पूछना है कि तुम कहाँ से हो। तो भाई मैं हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, आपने सुना होगा नाम। अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के पास मेरा छोटा सा गांव पक्सरा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है JSR 5630, प्लेटिना 100, CT 100, TVS स्पोर्ट्स, स्प्लेंडर, HF डिलक्स, कौन सी बाइक ले जो ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज दे, प्लीज़ भाई बता दो। तो बाइक तो सारी अच्छी है, लेकिन भाई मैं आपको बता दूं इनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट बाइक है वो है HF डिलक्स, जो कि हीरो वालों की है। क्योंकि भाई उसका इंजन भी बहुत दमदार है और एवरेज भी अच्छा है और मजबूत बहुत है। क्योंकि हम पिछले 10 साल से उसी बाइक को चला रहे हैं और उससे अच्छी में बाइक नहीं लगती कोई भी। CT 100 और बजाज वालों की प्लेटिना अच्छी बाइक है, लेकिन इंजन उनका थोड़ा हल्का है, उनमें वो बात नहीं है जो इसमें है। तो HF डिलक्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगला क्वेश्चन है यूज़र PT, पता नहीं क्या है इसका यूज़र नेम, मतलब भाई यूज़र नेम आ रहा है, नाम नहीं आ रहा भाई का लिखा हुआ, कुछ नंबर से आ रहा है। तो ये पूछ रहे हैं सलेंसर नेम। ये इनका ही नहीं, बहुत से भाइयों का क्वेश्चन है, तो मैंने ये पिकअप कर लिया। जिन भाइयों को पता करना है कि सलेंसर कौन सा है, तो आपको बता दूँ मैंने जो सलेंसर लगा रखा है फ्री फ्लो बैंड पाइप है C वाला, और उसके अंदर शॉर्ट बॉटल सलेंसर लगा रखा है। इसके अंदर ना ही कोई फिल्टर होता, ना ही कुछ होता। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इससे इंजन पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और चलान भी अच्छा खासा कटेगा अगर आप पकड़े जाएंगे तो। ये आप अपने शौक के लिए लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। ये बस मैंने लगा रखा है डेमो के लिए, मैं इसे कहीं बाहर नहीं लेकर जाता बाइक को, बिल्कुल भी घर ही रहती है या फिर खेत पर रहती है, बस इससे ज़्यादा मैं इसे कभी नहीं लेकर जाता। बाकी भाई अपनी अपनी मर्जी है, आपको अगर लगाना तो आप लगा सकते हैं, लेकिन चलान का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है प्रिंस चौधरी का, जो कि पूछ रहे हैं कि भाई मेरी हाइट 5.2 है और 43 किलो वेट है, आई विल ड्राइव इजली। तो भाई पूछना चाह रहे हैं कि मैं इसको बाइक को चला सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है कि इसे भारी शरीर वाले चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो भाई मेरी हाइट बिल्कुल 6 फीट है और वेट भी ठीक ठाक है, पर आप देख सकते हैं कैसी मेरे बॉडी स्ट्रक्चर है, इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन मैं भी इसको इजली चला लेता हूँ। और रही बात कम हाइट की, तो कम हाइट में आपको थोड़ी बैक करने में दिक्कत हो सकती है, बाकी बैलेंस इसका अच्छा है, आप चला सकते हैं। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आप बाइक चला लेंगे आराम से। तो भाइयों अगला क्वेश्चन है राज ग्रोवर भाई का। वो पूछ रहे हैं कि 7.5 लाख तक की रेंज में कौन सी गाड़ी सबसे बेस्ट रहेगी। तो भाई हमने तो अभी बिल्कुल 2 या 3 महीने हुए हमने लिया टाटा पंच, जो कि लगभग 7,40,000 की में पड़ गई थी ऑन रोड। टाटा पंच एडवेंचर सेकंड मॉडल है उसका, वो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। उस रेंज में आपको उससे अच्छी गाड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। और हाँ, इंजन में थोड़ी सी हल्की है गाड़ी, लेकिन आप ले सकते हैं। और अगर आपको डेली यूज़ के लिए, मार्केट के लिए, फिर अपने वैसी गाड़ी लेनी है, तो आप ले सकते हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट। वो गाड़ी भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ी सी महंगी जाएगी, लगभग 8 लाख की रेंज में पहुंच जाएगी, पर गाड़ी वो भी ठीक है। लेकिन सेफ्टी रेटिंग अगर आप उसमें चाहेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो मैं तो वही बोलूँगा 7.5 लाख में टाटा पंच ही बेस्ट है। अगला क्वेश्चन है फेरेरो रोकर का, क्या आपका हैंडल ओरिजिनल है। भाई मैंने जो है अपनी बाइक सेकंड हैंड परचेज़ की थी, लगभग मतलब सेकंड हैंड का मतलब है कि 3 या 4 हज़ार नहीं, लगभग 2900 चली हुई बाइक थी मेरी। तो उसके बाद तो जब तक मैंने तो कोई हैंडल से डलवाया नहीं, अगर पहले उन्होंने चेंज कराया तो मैं कहता नहीं, वैसे है ओरिजिनली। क्यों, क्वालिटी से पता चलता है, जो लोकल होते हैं उनका अलग सामने आ जाता है, या तो उनका पेंट साटने लगता है या फिर कोई और दिक्कत हो जाती है। ये फिलहाल ओरिजिनल है। एक बार आगे से गिर गई थी तो उसके थोड़ा सा हैंडल में डेंट है, और मैंने हैंडल थोड़ा नीचे करवा रखा है, जिससे आपको लग रहा होगा कि ये चेंज हुआ है, बाकी ओरिजिनल और साथ का ही हैंडल है। अगला क्वेश्चन है रणवीर राजपूत भाई का। ये पूछ रहे हैं भाई मैं स्टैंडर्ड 350 BS6 और क्लासिक डार्क ग्रे में से कोई एक चूज़ करने जा रहा हूँ, बट मैं कंफ्यूज हूँ कौन सी लूँ जो मुझे कम मेंटेनेंस, बेहतर लॉन्ग लाइफ और लो सर्विस कॉस्ट रहे। तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर मेंटेनेंस आपको कम रखना है तो स्टैंडर्ड ही आप ले लें, और बाकी अगर आपको भाई फीचर्स देखने हैं, सेल्फ हुआ या फिर और डिस्क ब्रेक वगैरह हुए, तो आप हंटर या फिर क्लासिक की तरफ जा सकते हैं। तो भाई मैं आपको पहले बताऊं कि लो मेंटेनेंस के लिए अगर आपको बाइक लेनी है तो आप ले सकते हैं स्टैंडर्ड। बाकी मेंटेनेंस सेम ही आता है, बस थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है इसके सेल्फ में। जो क्लासिक या फिर कोई और सी बाइक है उनके सेल्फ इतने कामयाब नहीं है और ज़्यादातर ख़राब ही होते हैं, क्योंकि जब भी हम गियर में स्टार्ट करते हैं क्लिच दाब के, उसके सेल्फ के जो बेरिंग वगैरह टूट जाते हैं, तो उसका मेंटेनेंस बढ़ जाता है। बाकी अगर आप मेंटेनेंस देख रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड लें, और अगर आपको फीचर्स चाहिए
तो आप क्लासिक ग्रे ले सकते हैं या फिर हंटर ले सकते हैं। हंटर भी अच्छी बाइक है जो इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है। बाकी अगर आपकी पसंद है, मेरे हिसाब से तो मैं तो प्रेफर स्टैंडर्ड को ही करूँगा, क्योंकि भाई इसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। अगला क्वेश्चन है मोटिवेशनल अमेजिंग फैक्ट्स। क्या भाई आपकी बाइक पटाखा मारती है? अगर भाई आप पूछ रहे हैं पटाखा मारती है तो पटाखा मारती है, लेकिन मैं इसे पटाखे मारता नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि पटाखा मारने से हमारे इंजन पे बहुत दिक्कत आती है और पटाखे का चलान भी है और इलीगल काम भी है। इलीगल काम को हमें नहीं करना है और ना ही मैं कभी रिकमेंड करूँगा कि आप भी पटाखा मारें। पटाखा मारने से सामने वाले को भी दिक्कत होगी और भाई हमें भी दिक्कत होगी। हमें दिक्कत ये होगी कि हमारा पेट्रोल ज़्यादा फूकेगा और हमारी बाइक का इंजन ख़राब हो जाएगा, हाइड्रोलिक्स में ढीली हो जाती है और भाई इसकी टैपिट की नॉइज़ भी हो जाती है। तो पटाखा हमें बिल्कुल नहीं मारना है। बाकी भाई मैं तो बोलूँगा कि पटाखा मारना ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही गंदी बात है पटाखा मारना। मैं भी कभी कभी मारता हूँ, वैसे मारता नहीं। अगला क्वेश्चन है रॉकी सोधी भाई का। भाई पूछ रहे हैं ब्रो इसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं है क्या? तो भाई मैं बता दूँ इसमें कुछ समय के लिए बाइक में सेल्फ स्टार्ट आया था, लेकिन सेल्फ स्टार्ट आने के बाद क्लासिक की और अदर बाइक की डिमांड कम हो गई थी, तो इसलिए सेल्फ इसमें फिर से बंद कर दिया और इसमें कामयाब भी नहीं हो पाया सेल्फ। इसलिए सेल्फ ही नहीं आती, ये किक स्टार्ट ही आती है, बिल्कुल सिंपल। सेल्फ का इसमें कोई काम नहीं है। लेकिन हाँ BS6 में डिस्क ब्रेक जरूर आने लगे हैं, सिंगल चैनल ABS, तो लेकिन सेल्फ स्टार्ट इसमें नहीं आता। अगले भाई हैं हमारे गुज्जर 9053। तो गुज्जर भाई पूछ रहे हैं एजेंसी सर्विस प्राइस। तो मेरा जो अगर आपको बता दूं, जो मैंने सर्विस करवाई थी इसकी लगभग 5 या 6 हज़ार चलाने के बाद मैंने सर्विस करवाई थी, तो मेरी सर्विस की कॉस्ट आई थी 2500 से 2800, क्योंकि मेरा कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं था, बस पिछली लाइट वाइट के बल्ब वगैरह डले थे, कोई बड़ा खर्चा नहीं था। और अगर आप इसके बाद अगर अपना इसके ड्रम ब्रेक डलवाएंगे या फिर चाइनीज पॉकेट डलवाएंगे तो उस हिसाब से आपका खर्चा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मली कॉस्ट आपको पूछनी है तो 2500 से 3000 के बीच आपकी सर्विस कॉस्ट आएगी, उससे ज़्यादा इसमें कोई खर्चा नहीं होता। मेंटेनेंस सबसे लो है रॉयल एनफील्ड में स्टैंडर्ड का, इससे कम मेंटेनेंस किसी बाइक का नहीं है और सबसे ज़्यादा रीसेल वैल्यू इसकी है, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट बाइक है भाई ये मेरे हिसाब से। तो अगला क्वेश्चन है भाई दीपक कौशल जी का। ये पूछ रहे हैं भाई ये फ्यूल माइलेज कितना देती है, आसान भाषा में बताएं, और क्या सच में बहुत वजनदार है? तो भाई मैं सबसे पहले तो फ्यूल की बात करूं तो भाई मैंने इसका एवरेज लगाया था जब मैंने इसे स्टॉक साइलेंसर लगा रखा था। उस टाइम जो इसका एवरेज आया था 38 kmpl, मतलब कि 38 किलोमीटर पर लीटर का इसने एवरेज दिया था, और मैंने 150 किलोमीटर की राइड इससे कंप्लीट की थी इसके स्टॉक साइलेंसर पर। उसके बाद मैंने इसमें बैंड पाइप लगा दिया और पटाखे वाला साइलेंसर लगा दी शॉर्ट बॉटल, तो उसके बाद मैंने इसका कोई टेस्ट नहीं किया। लेकिन हाँ मुझे उम्मीद है कि अभी 35+ का एवरेज ही दे रही है। बाकी अगर आप डिमांड रखेंगे तो कमेंट में बता देंगे, तो मैं एक वीडियो इसकी भी बना दूंगा कि इसका एवरेज कितना दे रही है 1 लीटर का, इस वाले साइलेंसर पर भी और स्टॉक साइलेंसर में, दोनों साइलेंसर पे इसकी वीडियो बना दूंगा। पर एवरेज के मामले में ठीक है भाई, कितना कम एवरेज नहीं है, 30 से 40 के बीच का आपका ये एवरेज दे देगी, चाहे आप कोई सा साइलेंसर लगाएं कुछ भी करें। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि वजनदार तो नहीं है भाई। वजन की तो बात ऐसी है 2 कुंटल इसमें वेट है और अगर आपका शरीर ठीक ठाक है, वैसे मेरा तो शरीर में इतना कोई खास है नहीं, पर फिर भी मैं भी चला लेता हूँ। इस बाइक का बैलेंस जो है सबसे अच्छा बैलेंस है, मतलब इसके ऐसा बैलेंस किसी बाइक का नहीं है इस रेंज में और इतनी वजनदार बाइक में। मतलब भाई बैलेंस एक नंबर है, पर वजन का आपको पता चलेगा कहाँ, इसको बैक करते टाइम या फिर जिस साइड गिरेगी आपसे मिलेगी नहीं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि वजनदार तो खूब है, पर लेकिन इतनी खास दिक्कत होती नहीं है वजन की, बैलेंस अच्छा है तो आप नॉर्मली चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जसमोहन धनोआ साहब का। भाई पूछ रहे हैं भाई ये साइलेंसर का चालान है? तो भाई साइलेंसर का चालान तो है, क्योंकि इस साइलेंसर का चालान होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि इसकी जो कुछ DB होता है, डेसिमल कुछ उसे बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होता है वो चालान वालों के पास मशीन होती है, अगर आपका उसके 100 से ऊपर DB जाएगा तो आपका चालान होगा। इसके साइलेंसर की साउंड 100 से अंडर होनी चाहिए। जैसे कि अब नई मैट्योर आ रही है और हंटर है, क्लासिक है, उनके अंदर स्टॉक साइलेंसर नहीं, थोड़ा आवाज़ वाला सेंसर लगा के देना कंपनी से, लेकिन उनका DB 100 से डाउन है तो उनका चालान नहीं होगा। अगर आपकी बाइक का साइलेंसर का भी DB 100 से डाउन है तो आपका चालान नहीं होगा। तो भाई अगला क्वेश्चन है स्वराज दास भाई का। ये भाई कह रहे हैं कि हेलो आदित्य भैया, आपकी बुलेट 2018 को कितना प्राइस पड़ा था ऑन रोड, प्लीज़ रिप्लाई सच सच बताना। भाई सच्ची बताऊंगा, इसमें झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा। तो मैंने 2018 में, वैसे तो मैंने सेकंड हैंड बाइक ली थी, ये मैंने ली थी 2900 चली हुई थी, 3000 के लगभग। तो भाई मैंने ली थी 1,25,000 रुपये की। वैसे जो इसके डॉक्यूमेंट्स में प्राइस हैं वो हैं इसके 1,30,000 रुपये। ये 18 का लगभग अप्रैल का मॉडल है, तो उस टाइम इसकी कीमत 1,30,000 रुपये थी। आज की तारीख में इसकी कीमत जो है वो लगभग नई की है 1,90,000 के समथिंग। अब 2 या 3,000 आपके ऊपर नीचे आपके एरिया में हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ यही इसका प्राइस है। तो अगला क्वेश्चन है भाई यूज़र JZYT का, मतलब इनका यूज़र नेम है, नाम नहीं आ रहा। भाई बुलेट में BS6 या BS4 कौन सी सही है? तो भाई मैं आपको बता दूं, जो पब्लिक की आजकल डिमांड चल रही है और रीसेल वैल्यू जो सबसे ज़्यादा है वो BS4 की ही है। BS6 की इतनी वैल्यू नहीं है, लेने वाले वैसे ले रहे हैं, अच्छी बाइक है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन BS4 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोरेटर होता है और जो BS6 आ रही है उसमें इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्टर होता है, जो कि लोग बागों को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और एक चीज़ और, उसमें डिस्क ब्रेक आ रहे हैं, बल्कि डिस्क ब्रेक तो अच्छी चीज़ है। डिस्क ब्रेक हमारा फ़ायदा थी क्योंकि बड़ा इंजन है, रुकता नहीं है ड्रम ब्रेक से। डिस्क ब्रेक अच्छी है, लेकिन इंजेक्टर जो है वो ख़राब है,
इंजेक्टर के अंदर आपको पता ही होगा कि तेल वेल ज़्यादा रखना पड़ता है, इसके अंदर कुछ नहीं, रिजर्व लगाओ, रिजर्व में तो चौक लगा दो, पंप पे तो पहुँच ही जाती है। तो भाई BS4 बेस्ट है BS6 की जगह। बाकी अगर आपको लेनी है तो BS4 ना मिले BS6 आप ले सकते हैं, इतनी कोई ज़्यादा कमी उसमें है नहीं। अगला क्वेश्चन है एंडी क्रिएशन व्लॉग। भाई पूछ रहे हैं, हेलो भाई आपके पास कौन सा आईफोन है, iPhone 11 की 12, सच बताना प्लीज़। तो भाई मैं जब वीडियो शूट करता हूँ मेरे पास iPhone 11 Pro है, उससे मैं अच्छी क्वालिटी की वीडियो शूट कर पाता हूँ, लेकिन जब इसमें वर्जन अपडेट आए हैं इसकी क्वालिटी डाउन होती जा रही है। वैसे फ़ोन अच्छा है वीडियो क्वालिटी के लिए और मैं इसी से शूट करता हूँ। अभी भी जो वीडियो शूट हो रही है वो iPhone 11 Pro से ही हो रही है और बाकी अच्छा फ़ोन है। अगला क्वेश्चन है लव कुश भाई का, ये पूछ रहे हैं बेच रहे हो बाइक। नहीं भाई अभी नहीं बेच रहे, अभी ये तो रहेगी, लास्ट तक रहेगी, जब तक इसके 15 साल पूरे नहीं आते ना, जब तक तो मेरे पास ही चलेगी, ये नहीं बिकेगी कभी भी। अभी तो इसका कोई प्लान बिकने का ही नहीं, क्योंकि भाई यही एक तरीके से बाइक अच्छी है, अभी तक इसने कोई हमें ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई धोखा नहीं दिया, अच्छी बाइक है तो हम इसे बेचेंगे नहीं। बाकी अगर कोई बिकने के लिए कोई बाइक आएगी तो मैं कमेंट्स में या फिर पोस्ट डाल दूंगा, आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाकर, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दूंगा, स्टोरी लगा दूंगा, वहाँ आप चेक कर सकते हैं कोई बाइक बिक रही होगी तो। एक भाई का क्वेश्चन आया है कि साइलेंसर से इंजन का क्या कनेक्शन है, वो तो बस स्मोक निकालता है, प्लीज़ रिप्लाई। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो इसका स्टॉक साइलेंसर होता है उसके अंदर होते हैं छोटे छोटे फिल्टर। तो ऐसा होता है कि जब हम अपनी बुलेट का एक्सीलेट करते हैं तो जो इसका इंजन होता है बाहर को स्मोक निकालने की जगह कुछ एयर वापस भी लेता है। तो जो स्टॉक साइलेंसर होता है वो एयर वापस नहीं जाने देता, तो वो स्टॉक अगर अंदर एयर वापस चली जाएगी तो इसके गाइड होते हैं रबड़ के, उन गाइड के अंदर चली जाती है और वो गाइड फट जाते हैं अगर आपका फ्री फ्लो बैंड पाइप है तो। और स्टॉक साइलेंसर जो होता है वो हवा को रोक लेता है, वापस अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि अंदर फिल्टर होते हैं, एक बार बाहर निकल गई तो वो अंदर नहीं जाती वापस, और फ्री फ्लो में ये वापस एयर खींचता है, उससे हमारे इंजन पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत भाई पूछ रहे थे कि स्टॉक साइलेंसर में और इसे मॉडिफाइड साइलेंसर में क्या अंतर है। तो भाई यही मेन अंतर है कि ये थोड़ी एयर वापस खींचता है और इससे इंजन के उस पर हेड पर लोड पड़ता है, जिससे कि हमारा एवरेज भी कम होता है और बाइक के इंजन में दिक्कत आती है। तो मेन प्रॉब्लम यही है, जो हमारे टिक टिक की इंजन में नॉइज़ आती है वो हमारी साइलेंसर चेंज करने से आती है। अगर आप स्टॉक साइलेंसर लगा के रखेंगे तो कभी भी आपके उसमें टिक टिक की नॉइज़ नहीं आएगी। तो भाइयों आज ही के लिए बस इतना ही, अगले क्वेश्चन हम अगली बार बोलेंगे। जिन भाइयों को क्वेश्चन रह गया वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब कमेंट में दे दूंगा। बाकी मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन पुटअप करूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय।